गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करती हूँ। इल्ज़ामात की जो नौयत है जो कमिश्नर साहब ने लगाए हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और उनकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन सवालात तो ये भी उठ रहे हैं कि 9 दिन के बाद उनका ज़मीर आखिर क्यों जागा। उसके बाद टाइमिंग जो है वो बड़ी, उस पर सवालात हो रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है, कल जो है वो जो अब्बासी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने कहा जी मुझे तो बाकायदा इन्होंने मुबारकबाद भी दी। सो ऑल ऑफ दिस पुट टुगेदर एंड देन इल्ज़ामात, एक जिसको कहते हैं ना कि आपने बस इल्ज़ामात की एक बौछार कर दी, आपने जो शवाहिद हैं वो कुछ नहीं दिखाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा की। तो दो इट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, बट किस तरह देखते हैं आप इसको? डॉक्टर साहब, बेसिकली कमिश्नर साहब को थोड़ा सा ये बताना चाहिए था कि जो उन्होंने कहा कि मैंने ये सारे काम किए, 70,000 प्लस वोट एक बंदे को मैंने डाले, ये बताना चाहिए था कि किसके कहने पे डाले आपने। आया आपको किसी ने गन पॉइंट पे होल्ड किया हुआ था? ये नहीं बताया। आया गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट ने प्रेशर किया। जब वो किया तो उन्होंने कहा मेरे साथ साथ उनको भी लटका दें, जो 2 हेड हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं। और मैं आपको फैक्ट्स और तजर्बे से बता रहा हूँ, ना चीफ जस्टिस का इन इलेक्शन में कोई अमल दखल था। आया ये बता दीजिए कि उन्होंने कहा आपको कि ये टप्पे लगाएं, या इलेक्शन कमीशन साहब ने कुछ कहा हो आपको? आप ये देखिए कि कल पिंडी डिवीजन के मोस्टली नोटिफिकेशंस हुए और परसों इन्होंने एक कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट भी जमा कराई इलेक्शन कमीशन में, जिसमें वो पूरी मेरे पास है फोन में। तो ये नहीं बताया, खाली इल्ज़ामात लगा देना और कहना कि जी मैं तो फजर में खुदकुशी करने लगा था। हालांकि मेरा ख्याल है वो बेहतर ऑप्शन थी, ये सारा फस क्रिएट करने से। अपना भी कैरेक्टर और अपना भी माजी सबके सामने है उनका। मेरी समझ नहीं आई कि उन्होंने ये काम किसके कहने पे किया है। एक तो ये नहीं बताया कि मैंने काम किसके कहने पे किया, और फिर ये भी नहीं बताया कि मुझे किसने कहा कि ज़मीर जगा लो। मतलब ये तो नहीं है कि जिस तरह बाकियों की कोई वीडियोस, कोई फाइल्स, कोई चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं, फिर उनसे कुछ काम लिया जाता है, उस तरह की कुछ हो रही हो। खुदकुशी का जो उनको ख्याल आ रहा था वो किसी और वजह से जो है वो आ रहा हो, क्योंकि इतने फंस गए हों। इनका जो सर्विस कैरियर है वो माशाल्लाह बहुत भरपूर है। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म की पोस्टिंग्स हमेशा रखी हैं। ये हर गवर्नमेंट के साथ काम किया है और हर गवर्नमेंट के ब्लू आइड रहे हैं, ब्लू आइड। और उसी वजह से आपको टॉप नॉच पोस्टिंग। पिंडी डिवीजन इज नॉट अ स्मॉल डिवीजन, एब्सोल्युटली। और आप ये लगे हुए हैं यहाँ पे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो भी कुव्वतें ये काम करवा रही हैं, ये हमारे मुल्क को, हमारे मुल्क का जो सिस्टम है, हो सकता है गलत हो सकता है सही हो, लेकिन उसको इतना डैमेज कर रहे हैं कि इस मुल्क के सर्वाइवल का इशू आ रहा है। और ये जो अभी आपने इंट्रो में कहा कि गवर्नमेंट कौन बनाएगा और कौन नहीं, क्योंकि इतना पॉलिटिशियंस में इतना वो लालच है कि सब कुछ हमें मिल जाए। हर बंदा अपनी तरफ ज़्यादा पाए का केक जो है अपनी जुस्से और औकात से ज़्यादा मांग रहा है, और किसी को ये एहसास नहीं है कि ये मुल्क कैसे चलेगा और आने वाले हालात हैं क्या। सही मार दाड़ में लगे हुए, चीज़ें बिखर गई हैं, इनको कौन समेटेगा? जो समेटने वाले लोग थे वो खुद बिखरना शुरू कर दें उस घर को, तो फिर घर कैसे चलेगा? मलिक साहब की तरफ आती हूँ। मलिक साहब, आप ये जो कल इल्ज़ामात आए हैं कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से, आप इनको कैसे देख रहे हैं? और क्या आपको भी इसमें कुछ जो है वो एक मतलब देयर इज मोर देन व्हाट मीट्स द आई, जितना बताया जा रहा है उतना नहीं है, उससे ज़्यादा कुछ आगे जाकर है, या आप बाकी समझते हैं कि ज़मीर तो किसी वक्त भी जाग सकता है? तो क्या फ़र्क पड़ता है 9 दिन के बाद उनका ज़मीर अगर जाग गया?